दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है, सच्चे हृदय से माता को पुकारता है, तो सदैव माता रानी उनके हृदय में अपना अस्थायी निवास बना लेती हैं और ऐसे भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में यदि घर में कन खजूरा दिख जाए तो समझो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। नवरात्रि में कन खजूरा घर में होने से आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। जानिए कैसे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन खजूरे के बारे में। दोस्तों, कन खजूरा एक कई पैरों वाला कीड़ा होता है जो कि घरों के आसपास ही रहते हैं। ये किसी भी मौसम में दिख जाते हैं। ये बहुत ही जहरीला होता है, लेकिन कन खजूरा अंधेरी और सीलन युक्त जगह पर रहना बहुत ही पसंद करते हैं। सड़े गले कपड़े, पुराने कपड़े जो लंबे समय से ना धुले हों, बक्से में पड़े पुराने कपड़े, पुरानी अलमारी के नीचे, बाथरूम के नीचे, ईंटों के नीचे कन खजूरा दिखना बहुत ही आम बात है। इसलिए इनका घर में सबसे पसंदीदा जगह है जहां पर सीलन होती है, जैसे बाथरूम, किचन, कपड़े धोने की जगह या कपड़ों में मिलना बहुत ही आम बात है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन खजूरे का महत्व शुभ अशुभ संकेत के लिए भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन खजूरा का स्वामी राहु ग्रह है। राहु एक बहुत ही रहस्य से भरा हुआ ग्रह है। यह ग्रह किसी को भी रंक बना सकता है तो किसी को भी अष्टलक्ष्मी का वरदान भी दे सकता है, धन संपदा भी प्राप्त करा सकता है। घर में अगर कन खजूरा दिख जाता है जो कि अपनी प्राकृतिक आवास से काफी दूर हो, तब यह एक असामान्य घटना है और यह शुभ और अशुभ संकेत का सूचक होता है। दोस्तों, कन खजूरा एक रहस्यमयी कीड़ा है। ये आपको अमीर भी बना सकता है और पल भर में कंगाल भी बना सकता है। ऐसे में हम जानते हैं नवरात्रों के पावन अवसर पर कन खजूरे का घर में आना शुभ होता है या अशुभ। तो चलिए जानते हैं इसके संकेत के बारे में। दोस्तों, कन खजूरा अगर घर में निकलता है और घर के किसी सदस्य के पैरों के नीचे आकर मर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कन खजूरा देखते ही उसे पैरों से कुचलकर मार दिया जाए, तब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर अनजाने में नवरात्रों के पावन दिनों में कन खजूरा पैर के नीचे आकर दब जाता है और मर जाता है, तब इसका संकेत शुभ माना जाता है। कन खजूरा अनजाने में पैर से कुचलकर मर जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि अब टल गई है। कन खजूरा एक जहरीला कीड़ा होता है, इसलिए बिल्कुल भी उसे पैरों से मारने की कोशिश ना करें। जैसा कि हमने बताया है, कन खजूरा राहु ग्रह से संबंधित होता है, इसलिए जानबूझकर कन खजूरा को मारने से राहु ग्रह का दोष लग सकता है। इसलिए भूल कर भी कन खजूरा को मारने का प्रयास ना करें और नवरात्रों के दिनों में तो ऐसा भूल कर भी मत करना। इसके पीछे एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के समय अगर किसी के घर के मुख्य द्वार पर मरा हुआ कन खजूरा दिखाई दे तो इसका अर्थ भी बहुत ही शुभ माना गया है। अगर घर के मुख्य द्वार पर पहले से ही कन खजूरा मरा पड़ा हुआ है तो इसका अर्थ है कि घर में किसी की बहुत बुरी कुदृष्टि लगी थी जो कि आपके सत्य कर्मों से दूर हो गई है तथा राहु आपसे प्रसन्न है। इसलिए आपको संकेत देने के लिए उनकी माया से ही आपके घर के मुख्य द्वार पर मरा हुआ कन खजूरा दिखाई दिया है। जब किसी की बुरी नजर घर में पड़ती है तो घर में चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, जैसे घर के लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहना तथा आमदनी की तुलना में खर्च ज्यादा होना। ये सब बुरी नजर का एक संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को घर के बागीचे में कन खजूरा दिखाई देता है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बगीचा कन खजूरा प्राकृतिक रूप से आवास माना गया है और ऐसी जगह में कन खजूरा का दिखाई देना एक सामान्य बात है। लेकिन बागीचे में अगर रोजाना ही मरा हुआ कन खजूरा दिखाई दे तब यह एक असामान्य बात है और यह एक संकेत है कि बागीचे में कोई नकारात्मक शक्ति का निवास था जो कि अब वहां से पलायन कर गई है। और उसी का संकेत देने के लिए राहु ग्रह से प्रेरित बार बार मरे हुए कन खजूरे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के पावन दिनों में कन खजूरा को जानबूझकर मार रहा है तो यह बहुत ही खतरनाक और पाप तुल्य कार्य है, क्योंकि कन खजूरा राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और
अगर कोई राहु ग्रह के प्रतिनिधि जीव को मारता है तो उस पर राहु ग्रह की क्रूर दृष्टि पड़ती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, राहु ग्रह बड़ा ही रहस्यमयी ग्रह है जो कि किसी भी राजा को पल भर में रंक बना सकता है तो किसी भी भिखारी को पल भर में राजा बना सकता है। इसलिए भूलकर भी कनखजूरा को मारना नहीं चाहिए। सपने में किसी भी जानवर को मरा हुआ देखना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कनखजूरा के अलावा भी कोई दूसरा जीव मरा हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का राहु ग्रह बिगड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में मरे हुए जीव को देखता है तो आपको समझना चाहिए कि माता रानी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं और आपके घर में परेशानी तथा गरीबी आ सकती है। इसलिए सपने में मरे हुए कनखजूरा को देखना अशुभ माना गया है। मरे हुए कनखजूरा को सपने में देखने का मतलब है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यक्ति को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाहर निकलते समय अगर कनखजूरा दिखे तो हो जाए सावधान। अगर आप कहीं जाने वाले हैं और अपनी गाड़ी को घर से बाहर निकाल रहे हैं तभी कनखजूरा गाड़ी के आसपास आ जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है। माता रानी आपसे कह रही हैं कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कनखजूरा अगर कहीं बाहर जाते समय दिखे तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। कनखजूरा राहु ग्रह से प्रेरित होकर आपको संदेश दे रहा है कि इस समय यात्रा को कुछ पल के लिए टाल दें। आपको घर से निकलते समय यदि कनखजूरा दिखे तो कुछ समय के लिए यात्रा को रोक दें। संभव है कि उसी समय यात्रा करने पर आगे चलकर कोई दुर्घटना हो सकती है और इसी को लेकर कनखजूरा राहु ग्रह से प्रेरित होकर आपको सतर्क कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें, सपने में पीपल का पेड़ लगाना एक शुभ संकेत माना जाता है। ये जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। माता रानी आपको धन धान्य से परिपूर्ण बनाने वाली हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि सपने में माता रानी का आगमन आपके घर में होता है तो समझो आपको माता रानी धन संपदा से माला माल करने वाली हैं। सपने में काली माता को देखना दुश्मन पर विजय प्राप्त बताई जाती है। सपने में माता को सिंह पर सवार देखना कोर्ट कचहरी में जीत को दर्शाता है तथा दुश्मन पर विजय को दर्शाता है। सपने में माता के दर्शन होना साक्षात ये प्रमाण मिलता है। ऐसा भक्त माता के उन भक्तों में होता है जैसे कि श्रीधर। माता रानी के सपने उन भक्तों को आते हैं जो दिल से पवित्र और सच्चे मन वाले होते हैं, जो रोते हैं पर किसी को बताते नहीं हैं। वो सदैव माता रानी के आगे अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं। ऐसा भक्त सच्चे दिल वाला और माता के हृदय में वास करने वाला होता है। दोस्तों, माता की सच्ची भक्ति वही होती है जिस भक्ति में धन का लालच ना रह जाए। जो व्यक्ति माता के आगे अपना रोना ही रोता है और हृदय में लालच भरा होता है, ऐसा भक्त मूर्ख होता है। इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।